जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम किसी भी तत्व के प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या निकालना चुटकियों में सीखेंगे। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बच्चों को भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालना सिखा देंगे। डोंट वरी, कुंवारे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पड़ोस के बच्चों को सिखाइए या फिर घर के बच्चों को सिखाइए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यहाँ से देख लेते हैं कि किस तरह से हम इन संख्या को निकालते हैं। तो इसके पहले आप समझ लीजिए पहले कि किस चीज़ को किस सिंबल से दर्शाया जाता है, उसके बाद हम ट्रिक के माध्यम से इनको निकालना सीखेंगे। पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो परमाणु क्रमांक है या फिर परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या दोनों को अगर हम बात करें तो जेड द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? जेड द्वारा इसे दोनों को हम दर्शाते हैं, है ना। तो समझते चलिए ध्यान से। ठीक, आगे यहां से आगे इसको हम देखेंगे, दिया है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को अगर हम बात करें किससे दर्शाएंगे दोस्तों? पी से। इलेक्ट्रॉन है तो भाई साहब वो ई है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इनको हम पी से और ई से इस तरह से दर्शाते हैं। ठीक, आगे है, ये क्या है कि परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या या फिर न्यूक्लियन, कोई नहीं बताएगा मेरे भाई इस तरह से। इसमें हम बात करेंगे दोस्तों, तो इनको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इन तीनों का मतलब एक होता है। इन्हें हम ए से दर्शा सकते हैं। कहीं कहीं पर न्यूक्लियन को कैपिटल में एन लिखा जाता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। पहले आप इतना चीज समझ लीजिए, है ना, इतना चीज आप समझ लीजिए। अब यहाँ से हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा निकालना। ठीक, ये तो रहे यहाँ से। अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे कैसे, ठीक है ना। निकालेंगे कैसे समझ लीजिए। मान लेते हैं एक यहाँ से क्या है, एक तत्व का ये सिंबल है, ठीक है ना। कोई तत्व है एक्स, इसका सिंबल दे दिया हमने। और यहाँ से मान लेते हैं दोस्तों ये जो ए है और यहाँ से जेड है। और हमें पता है, हमें जो पता है दोस्तों वो ये पता है कि ये जो होता है इसको बोलते हैं परमाणु भार, या फिर इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। थोड़ा आगे पीछे होता है लेकिन परमाणु भार द्रव्यमान संख्या के लगभग क्या होता है, बराबर ही माना जाता है, ठीक ना। और इसी को हम कह देंगे एक और नया नाम, न्यूक्लियन। क्या बोलेंगे जनाब? न्यूक्लियन बोल देंगे। बात आई समझ में? बहुत ही आसान है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर जो होता है इसको तो हमें पता है कि हम परमाणु क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी को क्या बोला जाता है? इसी को परमाणु संख्या भी बोला जाता है, परमाणु संख्या बोलते हैं दोस्तों। और इसी को जनाब यहाँ से बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसी को बोला जाता है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। और इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। है ना मजेदार? मजा आई? देखिए बिल्कुल यहाँ से सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। यहाँ से जो सिंबल होता है, और ये क्या है, ये किसी भी तत्व का प्रतीक होता है, ठीक है ना। अब तो ये रहा, लेकिन हम न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? अगर बात आए न्यूट्रॉन की दोस्तों, तो न्यूट्रॉन बराबर होता है परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। ठीक, परमाणु भार और माइनस का, चाहे हम प्रोटॉन की संख्या कह दें, या इलेक्ट्रॉन की संख्या कह दें, या फिर हम कह दें क्या, परमाणु संख्या कह दें। ठीक, ये चीज होता है। इस तरह से हम किसी भी तत्व के न्यूट्रॉन को हम निकाल सकते हैं। यानी यहाँ से फार्मूला लिखेंगे, अगर हम इसको n बराबर लिखेंगे परमाणु भार परमाणु भार किससे दर्शाते हैं? a से a माइनस परमाणु क्रमांक लिखिए, या फिर प्रोटॉन लिखिए, या फिर इलेक्ट्रॉन लिखिए, इसको z से दर्शाया जाता है। बात आई समझ में? बात आई समझ में? क्या हमने कहा, क्या कहा दोस्तों? पहले समझ लीजिए, जो z होता है वो बराबर होता है
P के और P बराबर होता है E के। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, यानी परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये तीनों सेम चीज हैं। और उसके अलावा जो हमने लिखा, क्या लिखा यहाँ पर जो लिखा है, क्या लिखा है, न्यूक्लियन। ध्यान देना, यहाँ पे जो लिखा है न्यूक्लियन और बराबर द्रव्यमान संख्या। क्या लिखा दोस्तों, द्रव्यमान संख्या, और ये बराबर है किसके, फिर आगे है द्रव्यमान संख्या के बाद परमाणु भार। ये तीनों एक चीज हैं। ये तीनों दोस्तों क्या हैं, ये तीनों एक चीज हैं। अब यहाँ से हमें मजा आएगी एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने में। चलिए अब डायरेक्टली यहाँ से हम एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल उठा लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने है, दे दिया गया है कि सोडियम 11, ठीक ना, Na उसके बाद यहाँ पर 23, और क्वेश्चन में पूछ लिया जनाब कि आप यहाँ से क्या बताइए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप इसमें प्रोटॉन की संख्या बताइए और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, और उसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या बताइए आप, और उसके बाद न्यूक्लियन की संख्या बताइएगा, ठीक है ना। और उसके अलावा यहाँ से और चीज़ें हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम इसी में पूछ लें कि परमाणु संख्या क्या है, परमाणु संख्या, सारी चीज़ों को देखेंगे दोस्तों। परमाणु संख्या क्या है, और उसके बाद द्रव्यमान संख्या क्या है, यानी इतने चीज़ में क्वेश्चन ये है। और आपको यहाँ से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, सारी चीज़ों को फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हमने भी बताया क्या बताया, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है, सिंपल सा लॉजिक है कि परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तीनों बराबर होते हैं। और वो कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं। तो तत्व में आप देख रहे हैं प्रतीक का मतलब यहाँ पे Na सोडियम है, और उसके बाद यहाँ पर जो Z होता है वो आप देख रहे हैं किसके बराबर होता है। इसलिए दोस्तों जो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन मेरे भाई यही है 11 है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 11 है। देख लीजिए ना, प्रोटॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं कि परमाणु भार में परमाणु क्रमांक घटा दीजिए, यानी न्यूट्रॉन कब निकलेगा, ये परमाणु भार है ना, परमाणु भार बोलिए या द्रव्यमान संख्या, या द्रव्यमान लिख दिए हैं, क्या लिखे हैं भाई, द्रव्यमान संख्या लिख दीजिए, या फिर इसको हम न्यूक्लियन की संख्या कह सकते हैं ना। इसमें से घटाइए न्यूक्लियन, ध्यान दीजिए, न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, परमाणु भार में, परमाणु भार कितना है जनाब, 23 है, 23 में आप 11 घटा दीजिए तो आ गया न्यूट्रॉन की संख्या 12। और न्यूक्लियन कब निकलेगा, न्यूक्लियन कब निकलता है, अगर मान लेते हैं वैसे हमें न्यूक्लियन नहीं पता है, समझिए यहाँ से कुछ है जो है वो आपका दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अगर न्यूक्लियन नहीं पता है दोस्तों तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि न्यूक्लियन बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और यही तो क्या होते हैं, यही दोनों कण कहाँ पे होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं। इन्हीं को न्यूक्लियन की संख्या कहा जाता है, यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर न्यूक्लियनों की संख्या। तो यहाँ से लिखेंगे हम, देखिए डायरेक्टली लिखने का तो लिख सकते हैं, फिर भी आपको नहीं पता है तो प्रोटॉन कितना है, तो प्रोटॉन की संख्या भाई साहब 11 है, और उसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या हमने कितना निकाला, 12 निकाला, बराबर कितना आ गया, 23। आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, वही चीज़ हमने आपको यहाँ पर लिख दिया है। अब उसके बाद परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या कहते हैं, इसी को परमाणु संख्या भी बोलते हैं, तो 11 हो गया। द्रव्यमान संख्या की बात करें तो इसी को, जो परमाणु भार होता है, द्रव्यमान की संख्या बोलते हैं, तो इसी को हम 23 लिख सकते हैं। तो आपने देखा हम यहाँ से चुटकियों में किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन या फिर परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या को निकाल सकते हैं। है ना मज़ेदार तरीका। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, मज़ा आ रही है इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही अपनी इस यूट्यूब फैमिली को मेरे दोस्त ठंड तक 1 लाख यानी 1 लाख सब्सक्राइबर
पहुंचाइए, उसके बाद मज़ा आएगी। यहाँ पर जल्द ही हम डिजिटल बोर्ड आपके लिए लाने वाले हैं, है ना। तो ये चीज़ आप समझ जाइए, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। कोई भी क्वेश्चन आए इस तरह से आप उसका पोस्टमार्टम कर डालोगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ से अगर हम मान ले क्वेश्चन दे देते हैं आपको, ठीक। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन अगर बोल दिया जाए 20 है कैल्शियम और 40 है, तो जनाब बताइएगा इसमें हम पूछ लें, क्या पूछ लें, फिर से वही चीज़ अगर हम पूछ लें आप इसमें इलेक्ट्रॉन बताइए, और उसके बाद क्या बताइए, प्रोटॉन बताइए, उसके बाद क्या बताइए, प्रोटॉन के बाद आप बताइए हाँ न्यूट्रॉन बताइए, न्यूट्रॉन बताइए, और न्यूट्रॉन के बाद आप क्या बताइए, बता दीजिए न्यूक्लियन, तो क्या हो जाएगा बताइएगा जरा, क्या हो जाएगा। यहाँ से ध्यानपूर्वक समझिएगा, इसमें क्या हो जाएगा। हमें पता है इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन की यही संख्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक कुछ भी लिखिए तो है जनाब कितना 20 है, प्रोटॉन भी कितना है 20 है, न्यूट्रॉन कितना है, जब इसमें इसको घटाते हैं तभी न्यूट्रॉन पता चलता है, यानी 40 में से 20 घटाएंगे 20 न्यूट्रॉन हो गया, है ना। और उसके बाद न्यूक्लियन कितना है, प्रोटॉन में एन न्यूट्रॉन जोड़ोगे, यानी क्या हो जाएगा 20 20 40। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी एटम में उपस्थित ये सारे जो कण हैं इनकी संख्या हम निकाल सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इससे रिलेटेड अभी आपके माइंड में कोई डाउट है तो प्लीज़ इस कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।